हेलो एवरीवन। अभी से आपका नीट का एग्ज़ाम कुछ ही दिन दूर है और आप अभी सोच रहे होंगे कि चलो छोड़ो, क्या ही पढ़ाई करना, इन बचे हुए दिनों में आराम करते हैं, अभी पढ़कर क्या होगा। ऐसे ख्याल आ रहे होंगे जिनका सिलेक्शंस होने की अभी चांसेस कम है। बट उनसे मैं बस एक सवाल पूछूंगा, अगर आप अगले साल ड्रॉप लेना चाहते हो और नीट को क्लियर करके एक डॉक्टर बनना चाहते हो, देन क्या वो प्रूफ है जिसकी मदद से आप अपने आप को बोल सकते हो कि नेक्स्ट ईयर मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगा, नीट को क्रैक ही कर लूंगा। तो जो बच्चे माइंडसेट बना चुके हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लूंगा, उनके लिए ये एक बहुत ही सीरियस वीडियो है और इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। इसी के थ्रू उनको रियलाइज होगा कि अभी मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए इन बचे हुए दिनों में। तो अभी दो टाइप का स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट, जिनका नंबर अभी 300 400 आ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, क्यों ही मेहनत मैं करूंगा इन बचे हुए दिनों में, मैं मौज करता हूं, आराम करता हूं। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट, जिनका मार्क्स अभी बॉर्डर लाइन पे होगा, मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कन्फ्यूजन में होंगे। तो जो बच्चे अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, उनसे मैं बस एक सवाल पूछूंगा, क्या आपका एग्जाम हो चुका है? क्या आपने पेपर को दे चुके हैं? क्या आपका पेपर खराब गया है? तो इसका आंसर है नहीं, आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है। तो आप अपने ऊपर क्यों डाउट कर रहे हो भाई? अभी आपने पेपर नहीं लिखी है, हो सकता है आपके लिए वो दिन अच्छा हो और आपके हिसाब से वो पेपर इजी हो जाए, या तो वो दिन आपके लिए लक्की हो और आप सोच रहे होंगे कि मैं सिलेक्शन लूंगा या नहीं लूंगा, और मे भी आप उस दिन अच्छा परफॉर्म करके अच्छे रैंक तक भी पहुंच सकते हो। तो भाई अभी आपको सेल्फ डाउट करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सेल्फ डाउट आ रही है, देन उस वक्त अपने आप से बात करो और बोलो आई एम द बेस्ट और मेरा ही सिलेक्शन होगा इस बार। और इस लाइन को कम से कम 10 टाइम्स मिरर के सामने बोलनी है और जोर जोर से। देन देखिएगा ये आपका सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगी और आपको वो बातें एक नई कॉन्फिडेंस देगी, नई एनर्जी देगी, जिसकी मदद से आप अपने सेल्फ डाउट को खत्म कर पाओगे। तो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट टाइप वाले बच्चे पे, जिनका मार्क्स 200 300 400 के बीच में आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो अब मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो भाई आप मेरी बात सुनो, ये जो बचे हुए दिन हैं यही आपको डिसाइड करवाएगी कि आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लोगे या नहीं लोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही बचे हुए दिन आपको एक प्रूफ देगी, आपको एक कॉन्फिडेंस देगी ड्रॉप लेने के लिए नेक्स्ट ईयर। तो आपको अपने आप से अभी एक चैलेंज लेना है और पूछना है, क्या मैं इन बचे हुए दिनों में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना मोबाइल फ़ोन को चलाए, स्क्रॉल किए इंस्टाग्राम को, मैं पढ़ सकता हूँ? अगर आप इन बचे हुए दिनों में डेली 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर पा रहे हो पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ, तभी आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना। चाहे आपका नीट में मार्क्स 200 आए, 250 आए, 300 आए, 400 आए, आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लेना अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने की। बट अगर आप अभी अपने आप को फोकस नहीं रख पा रहे हो, डेडिकेटेड नहीं रख पा रहे हो अपने गोल की ओर, देन नेक्स्ट ईयर आप मत ड्रॉप लेना। ये मेरी एक ऑनेस्ट टॉक है आपके साथ, क्योंकि अभी आप जब नहीं पढ़ पा रहे हो, जब आपका एग्जाम अभी सर पे है, जब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, देन मैं कैसे मान लूँ कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छा से पढ़ाई करोगे, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, एकदम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। तो मेरा एक ऑनेस्ट एडवाइस रहेगा कि आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप मत लेना, चुपचाप किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना और अपनी लाइफ और अपनी कैरियर को एक नई दिशा देना। और जिन बच्चों का अभी टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, जिनका अभी बॉर्डर लाइन पे मार्क्स है, उनको बस मैं एक शब्द बोलूँगा कि भाई आज से आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और डेली मिरर के सामने बस एक ही बात बोलना है, आई एम द बेस्ट और इस बार मेरा ही सिलेक्शन होने जा रही है। इस लाइन को डेली सुबह 10 टाइम्स रिपीट करो, शाम को 10 टाइम्स रिपीट करो और उसके साथ साथ अभी डेली 10 से 12 आवर्स की स्टडी करते रहो। और आपके लिए एक और एडवाइस, अभी आपको सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस रखनी है, ऑर्गेनिक पे फोकस रखनी है और इनऑर्गेनिक पे फोकस रखनी है। इन तीनों चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखनी है। आपका 70% टाइम इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में जानी चाहिए, तभी आप नीट 2025 को फोड़ पाओगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट रटने वाले सब्जेक्ट हैं। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि मैं जितना हो सके रिवाइज कर सकूं इन सारे चीज़ों को। 2 से 3 बार रिवाइज करो फटाफट। जितने भी चैप्टर में अंडरलाइन पार्ट हैं उन सारे पार्ट को बार बार रिवीजन करो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करो, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे। अगर आपको बायोलॉजी में समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या पढ़नी चाहिए, तो अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी बायोलॉजी को पकड़नी है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते रहनी है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं करनी है।
और जिन बच्चों का बायोलॉजी बहुत ही अच्छा हो गया होगा उनके लिए एक और एडवाइस मैं बता देता हूँ कि अब आपको पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं बायोलॉजी के लाइन बाय लाइन। इसके बदले में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम दे सकते हो। तो आपको बायोलॉजी के लिए क्या करनी है, अब आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़नी है, अपनी पैराग्राफ्स को पढ़नी है। आपको इतना सारे टेस्ट देने के बाद में समझ में आ गया होगा कि मेरा कौन सा पैराग्राफ से कौन सा लाइन से मेरा बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी में आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं रह रहे होंगे तो आप पूरा चैप्टर्स को क्यों पढ़ने जाओगे, सिर्फ एग्जाम्पल्स को याद करो। एनिमल किंगडम्स में भी सेम चीज़ होगा, आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं रह रहे होंगे तो आप कोशिश करो उन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करने को। पूरा चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रही है तो आप PYQ सॉल्व कर लो पिछले 8 साल के, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देनी है आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो गया है टेस्ट पेपर देने के बाद, देन आप नेक्स्ट डे कोशिश करो कि किसी एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लो पूरा टेस्ट की तरह। जैसे पिछले साल का 2024 का क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, मजबूत रखना है अपने आप को, एकदम ऐसा फील करवाना है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं इस एग्जाम को फोड़ के आने वाला हूँ, जीत के आने वाला हूँ नीट 2025 में। एंड नेक्स्ट चीज़ जो अभी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, अभी आपको अपनी बॉडी को बहुत ही संजोग के रखनी है। क्या खाना है ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। सिंपल खाना खाओ यार, और जितना हो सके फ्रूट्स खाओ, फल खाओ। और अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है लू की, तो कोशिश करो बाहर नहीं जाने की। अब लास्ट का समय है, इस समय अपने आप को अगर बचा लेते हो बीमार होने से, देन आपकी 2 साल 3 साल की मेहनत कामयाब होगी। सो अभी फोकस रखनी है अपनी बॉडी पे, अपनी डाइट पे कि मैं क्या खा रहा हूँ। कुछ भी हैवी चीज़ नहीं खानी है, ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ नहीं खानी है। कोशिश करना है शादी वादी का खाना नहीं खाने की, इससे आपका हेल्थ पे अफेक्ट पड़ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं वही बोलूँगा जो कि हम दोनों का, हम लोगों का एक अल्टीमेट पर्पस है। हमारी पर्पस क्या है कि पूरे भारत को एक हेल्दी भारत बनाना है। और इसके लिए मैंने एक मिशन स्टार्ट की है जिस मिशन का नाम है स्वस्थ भारत। तो इस मिशन के अंडर हम लोग का क्या काम है, लोगों को जागरूक करना, हेल्थ के बारे में बताना। कोशिश करो आप भी एक बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते उनको थोड़ा सा एडवाइस देने की। कम से कम आप हाइजीन के बारे में तो बता ही सकते हो कि कैसे साफ़ सुथरा रहना है। और साथ ही साथ हम लोग का एक और मोटिव है उन बच्चों को मदद करना जो एक एवरेज बच्चे हैं, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो डीमोटिवेटेड रहते हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है एक बड़े गोल की ओर। तभी तो ये हमारा देश आगे बढ़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।